Hello everyone. Welcome back once again to episode number 10 of the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. And like as usual, again I have with me Siddharth Daya and Pravneet Singh Bawa. और काफी सारी अच्छी बातें करने वाले हैं आज। अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, थोड़ा इतना कुछ ज्यादा बात करने के लिए है भी नहीं। बट यार फिर भी कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। क्रिकेट चीज ही ऐसी है। बकचोदियां और मतलब अदर न्यूज आर्टिकल्स दे आर ऑलवेज देयर। सो इसके साथ में आई थिंक थोड़ा राउंड अप। फर्स्ट आई गिव द अपॉर्चुनिटी टू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपसे स्टार्ट करो यार। आपके पास में मैंने सुना है कुछ काफी क्रूशियल, काफी इंटरेस्टिंग सा कुछ न्यूज आइटम है। यार तो आजकल की जनरेशन जो है ना वो काफी बाबू शोना करती रहती है। पर आप क्रिकेट के असली बाबू के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे थे बुच्ची बाबू नायडू जो चेन्नई से आते थे। इन्होंने शुरू किया एक बुच्ची बाबू लीग जिसमें हमारे सूर्या दादा खेलने वाले हैं, श्रेयस अय्यर खेलने वाले हैं और ईशान किशन तो क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं। तो यहीं से बुच्ची बाबू की कहानी स्टार्ट होती है जो चेन्नई से थे और इन्होंने चेन्नई में क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। वो इस तरीके से कि इन्होंने एक टूर्नामेंट का सोचा जहाँ पे 4 ग्रुप्स में 3 टीम्स बढ़ती हैं और ये स्टेट टीम्स खेलती हैं एक ऑलमोस्ट एक महीने के टूर्नामेंट में। तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज खेलते थे और इनकी तो एक कहानी भी निकल कर आ जाती है जहाँ पे 1971 वेस्ट इंडीज टूर के बाद गावस्कर उस सीरीज में खेलते हैं, लॉयोला कॉलेज में एक मैच खेलते हैं एंड कोयम्बटूर वगैरह में भी मैचेस खेले जाते थे। तो वहां पे क्रिस श्रीकांत जो थे वो तब अपने टीनेज में थे और वो उनको देखकर गावस्कर जी को देखकर बहुत इंस्पायर हो। एंड आई थिंक वहां से आई थिंक गावस्कर के मन में भी आया कि मुझे भी इंडिया के लिए खेलना है, सुनील गावस्कर जैसा बनना। और जैसे ही आप वक्त का तकाजा देखो, दोनों 83 वर्ल्ड कप में ओपन कर रहे हैं। तो आई थिंक यही एक ऐसी बात थी कि क्रिस श्रीकांत जैसे प्लेयर्स हमें मिले और अब इतने प्रीमियर प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं। इसके साथ साथ बुच्ची बाबू की एक बात और थी, इन्होंने क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज जरूर किया बट ये जो इन्होंने टूर्नामेंट पूरा सोचा इससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। और ये टूर्नामेंट 1909 में शुरू हुआ था एंड आई थिंक उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट के लिए इस टूर्नामेंट का नाम ही बुच्ची बाबू टूर्नामेंट रख दिया गया था। और इसी में हमें रणजी ट्रॉफी से पहले यही एक डोमेस्टिक क्रिकेट की सबसे बड़ी नींव थी बिकॉज रणजी ट्रॉफी 1934 में शुरू हुआ था एंड 1909 में ये लीग शुरू हुई और तब से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि बहुत क्वालिटी प्लेयर्स निकल कर आते हैं एंड पिछले सीजन तो मुशीर खान इस लीग में निकल कर आए। तो आई थिंक इस लीग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए एंड हमें काफी आगे के प्लेयर्स भी देखते हुए जरूर मिले। और यार सिद्धार्थ, मतलब आप बता रहे हो टेस्ट फॉर्मेट है। मतलब टेस्ट फॉर्मेट में तो वैसे ही मतलब लाइक देयर आर नॉट लॉट ऑफ लीग्स इन डोमेस्टिक सर्किट और टेस्ट फॉर्मेट पर्टिकुलरली। और भाई ये भी देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हो गया था ये, है ना। तो मतलब कितने कमाल की बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही इंडिया में क्रिकेट को लेके इतना सॉर्ट ऑफ एक क्रिकेट को लेके इंटरेस्ट था लोगों का। और बुची बाबू नायडू जैसे बड़े लेजेंड, उन्होंने इतनी बड़ी लीग स्टार्ट करी। ये धमाकेदार बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। आज आज जो ये बच्चे लोग खेल रहे, खेल नहीं पाते उस टाइम पे अगर पूछे बाबू नायडू जैसे लेजेंड नहीं होते तो ये कमाल की बात है। और लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को एक बड़े लेजेंड से रिलेटेड एक बड़ा एनेक्डोट है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ बाबा आपके पास में। बाबा आपको शेड सम लाइट ऑन इट। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल माइट हैव रियलाइज व्हाट वी आर अबाउट टू टॉक राइट नाउ, बट आई थिंक यू शुड गिव योर ओपिनियन ऑन। Yes, 15th August 2020, more specifically, is remembered for the day MS Dhoni retired. But ये एक written document है, ये एक date है जो सबको याद रहेगी. But the decision was made much earlier. And ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये आर श्रीधर ने खुद कहा था, who was the fielding coach of India during the 2019 World Cup. And he very famously in his book has written that MS Dhoni realized the fact that he has played his last match, or he was playing his last match when India was playing the semi-final against New Zealand. अब वहां पे 2 दिन का मैच था, एक दिन एक्सटेंड हुआ था when rain interrupted after the first innings. And on the table, on the breakfast table the next day, when India was supposed to play their last day of that World Cup, राइट, ऋषभ पंत एंड एमएस धोनी बैठ के वहां पे चैट कर रहे थे। जब ऋषभ पंत ने उनसे कहा कि मेनी ऑफ द प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स भैया अपने गाड़ियों से प्राइवेटली लंदन जा रहे हैं एंड क्या आप चलना चाहोगे इमीडिएटली आफ्टर द मैच। लंदन का सिग्निफिकेंस ये था कि अगर फाइनल होता तो वहां खेलते, अगर फाइनल ना होता सब घूमते। बट एमएस धोनी वेंट ऑन टू से, आई डोंट वांट टू मिस माय लास्ट बस राइड विद द टीम, which means that MS Dhoni always knew that this is going to be his last match for Team India. And that is the kind of awareness you expect from a legend like him. 2014 में he knew when to leave the test captaincy and hand it over to Virat Kohli.
Virat Kohli is super successful, probably in test matches because Dhoni gave him the reins much earlier, right? He's self-aware, he's game-aware, and it was a loss for Indian cricket when he retired. But I think he has already given Indian cricket whatever we wanted, whatever joy we wanted. So from TBB, this is a tribute to the greatest Indian or the greatest captain in the world, and you know, one of the finest batters. And I will still say, if he would have batted up the order, he would have even broken batting records, right? So here's a tribute from all of us, and may you play many more seasons of IPL, right? So Yeah, absolutely, इसमें मतलब I feel it. I feel the emotion which by which you're like sort of explaining the whole thing. और इसके साथ ही साथ में मतलब कमाल की बात यार ये है कि मतलब उन्होंने ये बात आई थिंक ऋषभ पंत, आपने जैसे बताया ऋषभ पंत को उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट टू मिस माय लास्ट फर्स्ट राइड विद टीम। बट यार ये सोचो कि ऋषभ पंत आल्सो रिस्पेक्टेड हिम सो मच कि उन्होंने जाके किसी को नहीं बोला यार, बीट रवि शास्त्री, बीट द कैप्टन ऑफ टीम विराट कोहली एट दैट पर्टिकुलर टाइम, किसी को नहीं बोला। एंड ही सॉर्ट ऑफ respected that, respected the moment, kept his mouth shut. Then obviously फिर एक almost 15 अगस्त 2020 को तो उन्होंने फिर रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया ही। तो मतलब आई थिंक ग्रेट कैमराडरी। एंड साथ ही साथ में यार इसके लेजेंड्स की हम बात कर रहे हैं तो यार एक बंदा और था जिसने धोनी का रिटायरमेंट देख के साथ ही साथ में रिटायरमेंट दिया था, तो थोड़ी उसकी भी बात कर लेते हैं। वो है हमारे लेजेंडरी वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इंडियन लेफ्ट आर्म बैट्समैन फॉर सीएसके एंड फॉर टीम इंडिया, वो है सुरेश रैना। तो सुरेश रैना ने भी अपना रिटायरमेंट सेम डे पे लिया था। तो सिद्धार्थ बाबा, आप में से कोई भी इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहे तो ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम। तो यार सबसे पहले तो अभिषेक मैं इस पे बोलना चाहूंगा, हम अक्सर जय वीरू की बात करते हैं शोले में अगर हमें दोस्ती का एक वो दिखाना हो, मतलब एग्जाम्पल दिखाना हो। बट अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में दोस्ती का एग्जाम्पल दिखाओ तो माही रैना से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं। आई थिंक जिस तरीके से सुरेश रैना की आई डोंट थिंक इतनी एज भी थी एंड वो फिट भी बहुत मुझे लगते थे कि वो इंडिया के लिए ट्राई कर सकते थे, आईपीएल तो और ज्यादा खेल ही सकते थे। बट उन्होंने वहीं पे डिसीजन लिया कि वो रिटायर होंगे एंड ही विल नॉट प्ले एनी मोर। वो ये दिखाता है कि ही हैज ऑलवेज बीन अ टीम मैन, बहुत ज्यादा सेल्फलेस रहे हैं एंड दोस्ती में हमेशा मतलब रायना कितने भी आप उनको सुन रहे बोलते हुए, उन्होंने ये बोला कि अगर धोनी भाई नहीं खेलेंगे तो मैं भी नहीं खेलूंगा। तो आई थिंक ये एक ऐसा एक एग्जाम्पल है दोस्ती का जो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। एंड आफ्टर जय वीरू मुझे लगता है ये दोस्ती का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल। एंड एब्सोल्युटली। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि रायना की जब तारीफें होती है ना, नो वन विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट bowlers also never fell short of short balls when he was playing. तो तो मतलब उनका करियर मतलब जितना भी ग्रेट रहा है, इट विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड ऑब्वियसली फॉर द गुड थिंग्स ऑल्सो, बट उनकी लाइक द चिंक इन हिज आर्मर, जहाँ पे वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते थे, इसका भी उनको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। बट जस्ट इमेजिन अ प्लेयर who has played for India for around 13 years। 2006 में उनका डेब्यू था, 2019 में वो रिटायर हुए। तो एटलीस्ट एक डेकेड खेल के जा रहे हो विदाउट like a good technique of short balls, which means that doesn't mean that he was a bad player, that means he was so good a player of his strengths। जो उनकी strengths थी, probably driving, probably flicking, वो इतनी strong थी कि उनके सारे weaknesses hide हो गए और वो एक डेकेड के लिए इंडिया खेल पाए, राइट? तो इसमें भी उनकी ग्रेटनेस आती है कि यार you are very quick to judge players like, say for example, पृथ्वी शॉ को इन स्विंगिंग बॉल अभी नहीं खेली जाती, राइट? बट पृथ्वी शॉ फिर भी अपना करियर लंबा नहीं कर पाए, राइट? वहीं पे सुरेश रायना, डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू प्ले द शॉर्ट बॉल perfectly, played for India for more than 10 years in a country of at least 1 billion plus। It's a it's an achievement in itself। And as Siddharth said, यार थोड़ा और डेफिनेटली खेलना चाहिए था। आज मतलब MS धोनी से तो वो यंग ही है यार, आज वो कमेंट्री में कर रहे हैं 2-3 साल से, और धोनी की हम अगले साल फिर आस लगा के बैठे हैं। तो क्या मैं तो होप करता हूँ काश उनको उस दिन बैल्कनी मिल गई होती तो शायद आईपीएल अभी भी खेल रहे होते। अरे यार बैल्कनी की तो बात ही है, आई थिंक इतने तो समझदार रहे होंगे कि बैल्कनी के लिए रिटायरमेंट नहीं ली। बट पॉइंट यार ये है कि मतलब लाइक सुरेश रैना इन पर्टिकुलर, ऑब्वियसली लाइक बोथ ऑफ यू सेड कि यार अपना करियर इलोंगेट कर सकते थे। बट यार पता है कई लोग उनकी बैटिंग की तो हम बात करते ही यार, कितनी सारी उन्होंने आके क्रिटिकल नॉक्स के लिए भी, 2011 वर्ल्ड कप ले लो आप, या फिर बाद में भी और सीएसके ले लो यार, कितना अच्छा खेले। एक दो साल आई थिंक गुजरात में थे तब भी बहुत अच्छा खेले थे। बट यार सबसे मेन बात है जो वो साथ ही साथ में जो एक टाइम स्टार्ट हुआ था जिसमें हमें बढ़िया एकदम क्लच फील्डर्स मिले थे, लाइक विराट कोहली,
और बीट लाइक योर जडेजा और रैना, आई थिंक वो सब स्टार्ट करने वाले ना मेरे को लगता है रैना ही थे। एक टाइम था मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की बात करते थे कि भाई इंडियन टीम में सबसे बेस्ट फील्डर्स हैं। फिर एक टाइम में 6-7 के बाद में जब रैना आए और उनकी जो फील्डिंग थी, फील्डिंग के अंदर में आई थिंक उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडमार्क, एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस सेट किया। उन्होंने बोला यार ये लिमिट है, एंड देन अदर्स हैड टू कैच अप टू हिम, उनकी जितनी अच्छी फील्डिंग करनी पड़ी। और सबसे मेन बात, जो अपना राइट आर्म ऑफ स्पिन आके जो क्लच मोमेंट से विकेट निकाल लेते थे धोनी के लिए, लाइक ही वाज लाइक द बेस्ट वेपन इन हिज एसेट। तो वो मतलब धोनी के लिए तो उनका बेस्ट फ्रेंड होना बहुत ही लाजमी था, क्योंकि यार धोनी को जो चाहिए था, जिस मोमेंट में चाहिए होता था, है ना, वो लाके हाँ। देते थे। बी इट फॉर सीएसके, बी इट फॉर इंडिया, विकेट चाहिए विकेट लाते थे। या फिर कभी लग रहा है मैच फंस गया बैटिंग में, रैना को ऊपर भेज दो, ऊपर आ जाता था बंदा, दो दो पोजीशन नीचे आ जाता था। मतलब बहुत डायनामिक और बहुत फ्लेक्सिबल प्लेयर है। और मुझे भी इसमें मतलब एक चीज ये लगती थी रैना की, कि वो दूसरों की जो सक्सेस थी वो बहुत सेलिब्रेट करते थे। जैसे मतलब मान लो जडेजा ने अच्छी कैच ली या जडेजा ने विकेट लिया, तो काफी उनके साथ सेलिब्रेट करते थे एंड दूसरों की सक्सेस में बहुत खुश होते थे। तो आई थिंक ये उनमें बहुत बड़ी खासियत थी। उसके साथ उनके इनसाइड आउट शॉट्स थे। एंड जॉन्टी रोड्स ने तो मुझे लगता है कह भी दिया था कि अगर मुझे अपनी फील्डर्स में बेस्ट चूज करना है तो पहले नंबर पे रैना है, फिर कोई और। तो आई थिंक एब्सोल्युटली। और वो एक जो रैना का जो बड़ा भाई वाला एटीट्यूड था ना, आई थिंक अभी रिसेंटली कोहली ने भी अपने बोला था कि यार एक आई थिंक कई डोमेस्टिक सर्किट में कभी एक टाइम था जब कोहली का नाम थोड़ा सा पुश किया था रैना ने कि यार ये बंदा है, मेरे को चाहिए। एंड देन कोहली प्लेड एंड स्कोर्ड वेल। एंड देन अगेन हिज सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप या हिज रिलेशनशिप विद अदर प्लेयर्स, जो भी यंग बंदे आते रहे, सपोज आप ऋषभ पंत को ले लीजिए, उनकी रैना से बहुत अच्छी बनती है। दोनों सॉर्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स है, ऑल्दो ऋषभ पंत इज मच मोर एग्रेसिव, मच मोर सॉर्ट ऑफ हार्ड हिटिंग, बट रैना से काफी सीखा है उन्होंने। तो आई थिंक वो जो उन्होंने अपना एक सॉर्ट ऑफ अपने हाथ खोल के रखे हैं कि हाँ यार, अगर इफ एनीवन वांट्स टू कम इन एंड सॉर्ट ऑफ लर्न फ्रॉम मी इवन आफ्टर रिटायरमेंट या इवन ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल डेज, तो ही वाज ऑलवेज देयर फॉर प्लेयर्स। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि बड़ा भाई होना इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, वो बहुत जरूरी है हर एक प्लेयर के लिए। एंड आई थिंक रैना ने वो पार्ट निभाया है कई सारे प्लेयर्स। हाँ, और जब वो आए थे उनको कैप प्रेजेंट आई थिंक द्रविड़ ने करी थी। एंड उस टाइम पे तो इंडिया का ऑफ साइड, जैसे हम बात कर रहे थे, ऑफ साइड फील्ड ही ऐसी थी कि गली पॉइंट और कवर्स पे कैफ, युवराज और रैना। आई मीन हाउ डिड दैट टीम नेवर विन अ कप इज बियॉन्ड मी। बट उस टाइम पे एक और लेजेंडरी प्लेयर थे जो जिसको बहुत लोग गुरु मान के, आइडल मान के आए थे टीम में, वो सचिन तेंदुलकर। हर बंदे के करियर में एक ना एक बार सचिन की फोटो या तो कमरे में लगी होती है या दिल में छपी होती है, राइट। बट सचिन पे भी आई मीन सिंस ही हैज प्लेड क्रिकेट फॉर मोर देन 2 decades, बहुत ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आई थिंक मेरे को भी नहीं पता था, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होंगे। तो इनमें से ऐसा कोई पिटारे में से कोई सचिन का रिकॉर्ड लाओ यार, अभिषेक, मतलब इफ यू नहीं यार, मे। एब्सोल्युटली। इसमें ना मतलब एक क्रेजी क्रिकेटिंग फैक्ट बता देता हूँ यार सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में। यार ऑब्वियसली सचिन इज लाइक द जीसस क्राइस्ट ऑफ क्रिकेट, क्या जितना बोलो उतना कम है ना। अभी बट सचिन का सबसे खतरनाक बात ये है, एक पर्टिकुलर इनिंग्स ऐसी है उनकी, टेस्ट मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट इन चंडीगढ़ इन 1990, जहाँ पे सचिन ने एक इनिंग्स में 11 रन मारे थे ऑफ 0 बॉल्स। लेकिन दैट इज लाइक ऑफिशियली रिकॉर्डेड। नो, द रीजन बिहाइंड दिस इज कि उस मैच के अंदर जो स्कोरर था उसने पहले भाई रवि शास्त्री की नंबर ऑफ बॉल्स जितनी उन्होंने खेली थी उसको रिकॉर्ड किया, ये मांजरेकर का किया। बट देन सचिन के नंबर ऑफ बॉल्स जो उन्होंने खेले थे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, एंड नो वन नोज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई बंदा स्कोरर में सो गया था, स्कोरर था नहीं, कि क्या दिक्कत था। तो बिगर पार्ट इज कि वो जो मैच था वो टेलीवाइज भले अपने टाइम पे हुआ होगा, उस मैच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ऑफिशियली वी कांट गो एंड सी कि सचिन ने जितनी बॉल्स खेली थी, जो 11 रन मारे, उन्होंने कितने नंबर ऑफ बॉल्स थे। एंड सबसे मेजर बात कि आप इतने सारे बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन देख लीजिए, कालिस वगैरह, द्रविड़ वगैरह, सबको देख लीजिए, सचिन वन ऑफ द फ्यू टेस्ट बैट्समैन है जिनका ऑफिशियल स्ट्राइक रेट एक्चुअली में किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने वो एक इनिंग्स के अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स थे वो स्कोरर ने मिस कर दिया था ड्यू टू वॉट एवर रीजन माइट बी। So this is like one of the very funny excuses why a batsman like Sachin Tendulkar doesn't officially have a strike rate in test matches. And मतलब obviously हो भी जाता तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने क्रिकेट ही कंप्लीट कर लिया है। बट इट्स रियली अ फनी थिंग टू सॉर्ट ऑफ सी। और प्लेयर्स के साथ में भी ये हुआ है, कि अदर बैट्समैन उनके साथ में भी ये हुआ है, बट सचिन ने इतने बॉल्स खेले, इतने रन बनाए, एक स्ट्राइक रेट वाला एक पर्टिकुलर फैक्ट, एक नंबर है, अभी भी मिसिंग है।
आई थिंक वही है कि मतलब उस टाइम पे तो यार टेस्ट मैचेस में अगर आप देखो भी, पुरानी रिकॉर्डिंग्स उठा के भी देखो, अभी तो क्राउड इतना हाइपर एक्टिव रहता है। पहले तो ऐसा टाइम था कि व्हेन यू नो लाइक क्रिकेट हैड नॉट पेनिट्रेटेड दैट मच, पहले तो लोग भी कम आते थे, और जो आते थे वो सो रहे होते थे, वो अपनी नींद पूरी करने आते थे शायद, तो शायद स्कोरर ने भी यही सोच लिया होगा। बट एट एन इंटरनेशनल लेवल, एट एन इंटरनेशनल स्केल, मतलब ये तो यार बहुत ही बड़ा गूफ अप है कि सचिन तेंदुलकर का international strike rate of test cricket is undefined as of now, and जो भी हम एग्जैक्टली नंबर मतलब देते आई सब को गलत। आई को सॉर्ट ऑफ आस्क एनीवन वाचिंग दिस कि यार इसकी किसी ने वो मैच देखा हो 1990s में, क्योंकि यार मैं तो पैदा हुआ नहीं था, ठीक है, हाँ। मेरे घर पे इतना भी क्रिकेट देखता नहीं था। आप लोगों के घर में हो कोई, या फिर एनीवन हु इज वाचिंग दिस, इफ दे नो हाउ मेनी बॉल सचिन फेस्ड, एंड आई डोंट थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ इतना आसानी से कोई मिलने वाला ऐसा बंदा जिसको याद हो एग्जैक्टली, किसी ने नोट किया हो। आई थिंक पहले एक प्रैक्टिस भी चला करती थी कि लोग ना पेपर पे नोट करते थे, नोट एज इन लाइक दे यूज्ड टू नोट द नंबर ऑफ बॉल्स, एक बॉल में कितने रन है, दूसरे पे कितने, एंड देन दे यूज्ड टू काउंट इट। आई थिंक दैट वाज हम्म। द सॉर्ट ऑफ पहले एक प्रैक्टिस हुआ करती थी यंग व्यूअर्स के अंदर, वो लोग करा करते थे। अब अगर कोई देख रहा है, इफ दे हैव द नंबर ऑफ बॉल्स, प्लीज सॉर्ट ऑफ कमेंट या फिर बताओ हमको भी कि कितने नंबर ऑफ बॉल्स खेले थे सचिन ने उस इनिंग्स। हाँ यार, बिल्कुल। बिल्कुल और यार। सचिन, सॉर्ट ऑफ सचिन की बात कर रहे हैं तो यार एक सिद्धार्थ, एक रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग की भी बात आ रही है। आई थिंक जय शाह एंड बीसीसीआई मेट अप, डू यू हैव एनी न्यूज ऑन दैट? कुछ आपको उसमें राउंड अप करने का टाइम मिला या मौका मिला हो तो बताओ। तो यार अभी अभी एक रिटायर्ड लीग खत्म हुई, WCL, जो इंडिया जीती। तो मैं तो चाहूंगा यार अपने वही हीरोज खेले इसमें, चाहे वो हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, RP सिंह, इरफान यूसुफ पठान। यार मैं तो इन सबको वापस देखना चाहता हूँ। और मेरा जो बचपन है क्रिकेट का, जहाँ मैंने शुरू किया था, मैं वापस फिर से वो रिलिव करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक इन मतलब सारे बचपन खत्म प्लेयर्स हो को गया क्या? खेलना चाहिए। हाँ यार नहीं मतलब। मतलब मैं तो ये जो आपने WCL बोला ना, WCL में तो यार फिर भी बाकी कंट्रीज के प्लेयर थे। ये आई थिंक ये रिटायर्ड प्रीमियर लीग ऐसे खेली जाएगी जैसे IPL खेला जाता है ना, मतलब एग्जैक्टली। पांच छह टीम्स होंगी इंडियन ही जो आपस में भिड़ेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आई डोंट थिंक हमने देखा है। राइट, आप ये देखोगे कि यार वहीं पे एक बच्ची कैप्टनसी कर रहे होंगे, एक जगह शायद धोनी, वैसे तो धोनी को रिटायर्ड लीग खेलने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिव लीग में भी बड़े बड़े दिग्गजों को अभी भी पेल रहे हैं, तो उनको वहीं रहने दो बेशक, है ना। बट सचिन हो गए, सहवाग हो गए, ये आपका गंभीर तो आई डोंट थिंक अब खेलेंगे, वो तो खिला रहे हैं हमारे प्लेयर्स को, है ना। बट मतलब काफी इंटरेस्टिंग, और ऐसे छोटे छोटे नाम भी आएंगे जो इंडिया के लिए शायद एक आध मैच खेल के गए हो। रमेश पवार को खेलता देखना चाहता हूँ, कैसे हैं वो, क्या है, क्या कर रहे हैं परविंदर आजकल। रवाना आ सकते हैं। किसको? परविंदर रवाना। परविंदर रवाना, यार परविंदर रवाना का तो जैसे हमने अभी रायना की बात करी, वो तो रायना दिखेंगे तो वो शायद वापस नहीं खेलेंगे, क्योंकि रायना ने ही उनका करियर खाया है इवेंचुअली, वो जो क्वालिफाइड 2 में किया था उनके साथ कारनामा। 87 की बट टीम। मतलब ऐसे 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 प्लेयर बताओ यार जो तुम्हारे आई थिंक चाइल्डहुड से याद हो, बट अभी खेलते नहीं। जैसे मैं आई स्टार्ट, एक एक प्लेयर था जो मैं और मेरे भाई ना अक्सर क्रिकेट खेला करते थे, और हम एक दूसरे को ना ऐसे टीम बांटते थे 11-11 प्लेयर्स की। और 2003 में जब मैं आई थिंक 6 साल का था, तब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया था। तब ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगता था मेरे को, हेमंग बदानी, है ना। और हेमंग बदानी की मतलब आई डोंट नो कि उसने क्रिकेट में क्या किया, क्योंकि ना मुझे नो किसी रिकॉर्ड में दिखता है ना कुछ दिखता है। बस इतना मुझे पता है कि जब कैफ ने वो उड़ते हुए कैच ली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो बहुत फेमस कैच है, उसकी जो नीचे वो बंदा जो उनके टकरा साथ के बचा था, टकराया था, टकरा के। वो हेमंग बदानी था। मुझे तो बस उतना ही याद है उस बंदे के बारे में। आप बताओ, आपको ऐसे ऐसे कौन से प्लेयर याद है इंडिया के? यार मुझे तो बहुत सारे याद है। मैंने तो अभी IPL फर्स्ट सीजन से ही देखना शुरू किया ना। पंजाब हम्म। की टीम में एक होते थे VRV सिंह। हाँ और हाँ। उसके अलावा फिर CSK में मनप्रीत गोनी होते थे। शतरंज जगाटी। त्रिपाठी, वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो गोवा से खेला बिल्कुल। करते थे। तो हम्म। ये सारे प्लेयर्स तो बड़े अच्छे से याद है। श्रीकांत हम्म। अनिरुद्धा उनके बेटे, क्रिस श्रीकांत। हाँ, क्रिस श्रीकांत के, बहुत ऐसे हाँ। प्लेयर्स मैं हैं तो आप। मैं अभिषेक। तो ईश्वर पांडे को खेलते हुए देखना चाहता हूँ एक बार। हाँ। वो यो महेश लेजेंडरी भी तो भाई, खेल यो लेते हैं महेश। यार। योमेश थे, प्रदीप सांगवान थे, हम्म। विराट कोहली के क्या कहते हैं, विराट कोहली की जगह पे दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा था परविंदर इनको, सॉरी प्रदीप सांगवान को। बैटिंग की, दिल्ली में बैटिंग बहुत ज्यादा थी तो इसलिए नहीं लिया। नहीं, पर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार प्रदीप सांगवान ले लिया था विराट कोहली की जगह, दिल्ली हैज मिस्ड आउट बिग टाइम। RCB ने विराट कोहली को लेके क्या कर लिया?
मतलब टूर्नामेंट तो उनके भी 0 है, दिल्ली के भी हाँ 0 ये है। भी बात है। और प्लस दिल्ली के लेकिन पास उस टाइम बैटिंग बहुत टॉप, मतलब बहुत ज्यादा थी, तो आई डोंट हाँ, थिंक विराट की ऐसी है। देन करेक्ट। बैटिंग श्रीवत्स तो अभी भी अच्छी गोस्वामी, है दिल्ली की, बस वही है कि किस्मत ही श्रीवत्स खराब है। गोस्वामी भी खेलते हुए दिख सकते हैं ऐसे, मतलब हम्म। अगर उनके बारे में सुना हो। दिनेश मोंगिया, नयन मोंगिया तो अब कोच की उम्र में पहुंच गए होंगे शायद, उनका तो हो गया हाँ टाइम। वो तो नहीं, वो पॉलिटिक्स में, दिनेश मोंगिया तो इज इन पॉलिटिक्स। देन अच्छा। वो भी उसके बाद, पॉलिटिक्स करते हैं। एंड देन एक दो मूवीज में भी आया था दिनेश मोंगिया। देखो, क्रिकेट क्रिकेट के बाद तो पॉलिटिक्स करना तो सब करते हैं, बट क्रिकेट में रह के पॉलिटिक्स बहुत कम लोग कर पाते हैं, है ना? तो वो भी एक स्पेशल स्किल है ना? यार इसी सही के साथ साथ ना मेरे को एक चीज ध्यान में आई। मेरे को है। एक मेरा हाँ। दोस्त, मतलब एक बंदा पूछ रहा था, कह रहा था कि यार थोड़ा 2-3 मूवीज बताओ विच कैन बी वॉच्ड विच आर पर्टिकुलरली ऑन क्रिकेट, ठीक है? और मतलब लाइक थोड़ा अर्ली 2000 से लेके 2020 तक में बढ़िया मूवीज जो बनी हो बता दो। तो यार तुम लोगों के दिमाग में अगर कोई मूवी आ रही हो तो बताना, मैं 3 मूवी बताता हूँ जो हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं, जो बढ़िया मूवीज है। एक तो देख सकते हैं चैन कुली की मैन कुली, अपने टाइम अरे की मतलब वो जी, लेजेंडरी मूवी थी। कपिल देव का कैमियो था उसके अंदर, और बढ़िया वाला, मतलब उसके अंदर मजा आ गया था काफी देख के। ठीक उसमें है। हार्दिक पांड्या भी तो था, राघव दादा। राघव पांडे बैट वही में बचपन से मतलब काफी स्टड रहे हैं, अच्छी बात हाँ। है, तो देख के अच्छा लगा मुझे। एंड गेस्ट अपीयरेंस उसका था। एंड देन दूसरी मूवी एक मेरे को याद है, विक्ट्री करके एक मूवी आई थी, जो आई थिंक ये हरमन बवेजा थे उसके अंदर, और भाई उसमें सारे क्रिकेटर्स आ गए थे उस टाइम पे। काफी हाँ। सारे क्रिकेटर्स का कैमियो था, ब्रेटली थे, एक दो क्रिकेटर्स और थे। ठीक है। रोहित रोहित था अपना। हाँ। रोहित था। एंड एक मूवी आई थी आई थिंक अक्षय कुमार की, पटियाला हाउस, पटियाला जिसके अंदर वो, एंड हाँ जिसके अंदर वो बॉलिंग कराता है जाके, कुछ होता है ना, उसका नाम क्या होता है, काला पता नहीं, मैं काली, भूल गया काली नाम। काली। प्रगट सिंह काली। परगट सिंह कालो। हाँ। कालो भाई। तो यार अभिषेक, मैंने सुना है कि लूजली वो मोंटी पानेसर की लाइफ पे बेस्ड है। मेरे को नहीं पता यार, मैं मोंटी बने सब वैसे बढ़िया आदमी लगते हैं, but इतना मेरे को पता नहीं है उस बारे में। अब क्योंकि अनुष्का शर्मा का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि मोंटी पानेसर पे शायद ये मूवी बेस्ड। भाई कोई तो मूवी मोंटी बने सर पे क्यों बनाएगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। सही बात है। वैसे मतलब मोंटी बनी सर खुद मतलब अपनी हाइलाइट्स ही देखते होंगे आजकल, है ना, जब कल को उनको ऐसे धोनी। ही न्यूजीलैंड वाले इस स्टोरी पे बना देंगे, या वो एक जीतान पटेल था उस पे बना देंगे, ये क्या तरीका होता है? हाँ। देन नहीं, और एक, वैसे मतलब मेरा, मैं तो क्रिकेट फैन रहा हूँ ना, तो बॉलीवुड और क्रिकेट का जब मिलन होता था ना बचपन में, अगर मैं देखूँ तो मेरे को 2 मूवीज बहुत अच्छे से याद है। एक मूवी थी रिमी सेन, जॉन अब्राहम एंड नाना पाटेकर की, आई हैट्रिक, थिंक हैट्रिक। उसमें वो मुझे स्पेशली इसलिए पसंद थी बिकॉज रिमी सेन वाज MS धोनी फैन इन दैट मूवी, विच आई वाज, राइट? तो वो ऐसे MS धोनी पे मतलब इट वाज नॉट बेस्ड ऑन क्रिकेट, बट इट जस्ट शोड हर ऑब्सेशन ऑन अ क्रिकेटर। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी। एक बहुत ही अंडररेटेड जेम बोल लो, या फिर मेनी पीपल वुड हैव सीन इट, इज इकबाल। इकबाल में नजरुद्दीन शाह एंड श्रेयस तलपड़े ने जो डिपिक्शन करी है कोच एंड क्रिकेटर की एंड उसमें रिलेशन भी की, कपिल देव का क्या है। एग्जैक्टली। तो मतलब एंड वेरी वेरी एक्सीलेंट मूवी। एंड कपिल देव आई थिंक कैमियोज के लिए बड़े फेमस हैं। एक उनका बीच में मैच फिक्सिंग में भी कैमियो आया था ना, जिसमें वो रो पड़े थे। हाँ। है भाई, एंड चलो। उसके बाद अभी हैवी, अगर, काफी हैवी मेमोरीज याद दिला दी आपने यार, थोड़ा वापस। हाँ। बट भाई ये सब मूवी तो तुम लोग बता रहे हो, तुम सबसे इंपॉर्टेंट मूवी भूल गए, जो है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। और भाई वो हम्म। मूवी देख के ना बहुत सारे लोग धोनी फैन बन गए थे, ऑलरेडी रहे होंगे। बट आजकल हाँ। की यंग जनरेशन है ना जो लड़ाइयाँ करती है धोनी के ऊपर, उस मूवी को देख उन्होंने कम से कम 10 बार देखा है। बहुत भावुक है हम्म। बंदे। एक मूवी और याद है इसी बात पे, मुझसे शादी करोगी। वो मतलब क्रिकेट पे बेस्ड है, लास्ट के अंदर जो उसके अंदर कैमियोज होते हैं ना, आई थिंक उसके अंदर सब लोग ही है यार, जो यंग क्रिकेटर्स थे। आई हाँ। थिंक उसमें सिद्धू भी है, मैंने सिद्धू मेरे को हम्म। याद है। पटेल, उसके अंदर एक दो प्लेयर्स और याद है। पार्थिव पटेल। हाँ। पार्थिव पटेल था, हाँ, भज्जी था उसके अंदर। हम्म। क्रेजी यार, क्या टाइम था वो, मतलब आजकल तो कोई आता उसमें भी नहीं मूवी। कपिल देव है भाई। मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना, कपिल देव ने तो बॉलीवुड का कैमियो का ठेका ले रखा था यार, मतलब एंड इवन अगर मैं मूवीज की बात नहीं कर रहा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो बहुत ही फेमस शो है, हम्म। उसमें हमारे इरफान पठान का कैमियो होता है गोकुल धाम हम्म। प्रीमियर लीग में। देन पार्थिव पटेल का भी होता है। एंड आई थिंक यही एक एग्जांपल। तो शोबिज एंड क्रिकेट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, है ना? वो तो हमें अब तो पता ही है, जब हमारे द बिगेस्ट इंडियन क्रिकेटर इज मैरिड टू वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स, अनुष्का एंड विराट, हार्दिक, अनन्या की, वो खबरें उड़ी रही हैं। बहुत बहुत रिच हिस्ट्री। आई थिंक वी विल कवर मोहम्मद दैट इन, अजहरुद्दीन एंड संगीता yes, बिजलानी। I think what we should do is we should cover this in another episode. I think our Yes. viewers will enjoy it. An एब्सोल्युटली। और Showbiz, episode. उसमें
उसमें ब्रेटली वाली मूवी की भी बात करेंगे यार, मिसमैच या बिल्कुल। मैच, फन इंडियन, फन नाम इंडियन। भूल गया। करेक्ट अन करेक्ट। इंडियन, हाँ वो फन यस। मूवी थी वो भी। हाँ, तो आई थिंक लेट्स लीव दैट फॉर अनदर एपिसोड वेयर वी विल कम बैक विद अ सीरीज शोबिज इन क्रिकेट, है ना? मतलब क्रिकेट की तो बहुत रिच हिस्ट्री रही है। आई थिंक उसके लिए आधे घंटा 45 मिनट्स भी कम पड़ेगा हमें, बहुत बातें हैं। तो लेट्स सॉर्ट ऑफ, बट एक न्यूज अभी आई थिंक एक और आ रही है कि ग्वालियर, जिसमें सचिन ने 200 रन मारे थे, दैट विल होस्ट इट्स फर्स्ट मैच आफ्टर 14 years। बांग्लादेश का फर्स्ट T20 जब बांग्लादेश खेलने आएगा इंडिया में, फर्स्ट T20 वहां होगा। एंड iconically the last match played in that stadium is the one where Sachin Tendulkar made that 200। So एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होने वाला है इंडियन क्रिकेट के लिए। when I hope we sort of felicitate that innings, because सचिन की इतनी सारी अचीवमेंट्स में ना, एंड रोहित का उसके बाद मल्टीपल टाइम्स 200 मारने की वजह से वी डोंट टॉक इनफ अबाउट सचिन 200, राइट? कि सचिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट। एंड उन्होंने एक बांध तोड़ा था कि हाँ यार 190 पे आके रुकते नहीं है, 200 भी बनाई जाती है। एंड इट वाज वेरी फिटिंग फॉर हिम टू मेक दैट। तो आई थिंक ऑल इन ऑल जस्टिस था। एंड आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हैं, T20 है, एंड खत्म करेंगे उनको भी। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली यार। एंड मतलब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सचिन इनिंग्स, क्या आप ये बता सकते हो कि 200 रन किस बॉलर पे पूरे किए थे? आई थिंक डेल स्टेन। सिद्धार्थ डेल आप बताओ। स्टेन मुझे वेन शॉट पांडे, याद है। वेन शॉट तो पांडे। वो ऐसा ऑफ में मारा था आई थिंक। हाँ, शॉट तो मुझे भी याद मॉर्ने है। मॉकल था या डेल स्टेन था। या मुझे वेन इतना पांडे। भी याद है कि लास्ट 5 ओवर तक मेरी फट रही थी कि भाई धोनी मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, कि भाई सचिन को स्ट्राइक तो दे दो। 196 पे था सचिन जब धोनी 0 पे था। धोनी 63 पे आ गया, सचिन ने तो 200 पूरी करी थी। तो धोनी ने तो बहुत कूटा था उस दिन प्लेयर्स को, बट एंड इंडिया का घबराहट यही स्कोर थी। उसमें बना था 401 फॉर 3, जो मुझे याद है। हम्म। बहुत चलो बढ़िया गाइस, यार। काफी मजा आ गया। मतलब आज तो बात करके काफी, मतलब बात किस बारे में करनी थी यार, क्या क्या बातें हो गई मतलब नेक्स्ट लेवल। And I hope the viewers also enjoyed this and sort of have more suggestions for us, more comments for us. Please list them down below in the comment section. And that's it for today. We'll be back once again very soon with episode number 11 of the Boundary Banter, where we banter beyond boundaries. Thank you, everyone. थैंक यू।